भाई आपके गुस्से से डर लगता है, वरना आप समझदार हैं। कहीं उन्होंने आपके बच्चे को तो। क्या बकवास कर रहा है? वैसा हरगिज नहीं करेगी, उसमें इतनी जरूरत नहीं है। इकबाल भाई, मेरी जबान बंद है, इसको बंद ही रहने दीजिए। तो खोल लो। आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? बाबा की तबीयत खराब हो जाएगी, नजर नहीं आता आप लोगों को? एक तो उन्होंने इतनी जल्दी जल्दी मेरी शादी करवा दी है, और अब वो मुझे घर से इस तरीके से भेजते हैं जैसे वो मुझसे सारे रिश्ते नाते तोड़ रहे हो। जो बात और उसूल मेहरू पर लागू है ना, तुम पर भी वही लागू। ठीक है बाबा, सही है बाबा, लेकिन मेरू हमारी छोटी बहन है बाबा, वो लोग भेड़ी है। कि भाई भाभी पर इतने मेहरबान कैसे हो गए? बच्चे की खुशखबरी ने कर दिया है उनको मेहरबान। मुझे तो डर है कि वो लेकर ही ना आ जाए। 10 लाख रुपए चाहिए मुझे, वरना तुम्हारा ये प्यारा राज दुलारा भाई तुमसे बहुत प्यार करता है, और कहीं ऐसा ना हो कि यही प्यारा भाई तुम्हें अपने हाथों से पुलिस के हवाले कर दे। वैसे मुझे समझ जुमेरा की जासूसी करती है। वो छोड़ दे, वो दम घुट जाएगा उसका। कर दिया ना, कर दफा हो जाए यहाँ से। 10,000 भड़क ना जाए आज मेरे हाथों। आज तो बहुत थक गया बेटा, बहुत पैदल सफर किया मैंने। अब आपके सर में कुछ आराम हुआ? बेटी हाथ लगाए और आराम ना आए, ये कैसे हो सकता है? आपने हाथ लगाया? दर्द? बाबा पानी। अच्छा बेटा। नहीं नहीं बाबा, आप पहले कपड़े बदल लें। चलो ठीक है, लेकिन भूख बहुत लगी बेटा, खाना। कुछ बना हुआ तो नहीं है, मैं बना लेती हूँ कुछ। भाभी आप क्यों बना रही हैं? मैं बना देती हूँ ना। चलो जिसने भी बनाना है बनाओ, भूख लगी है बेटा, जल्दी करो, मैं फिर थोड़ा आराम से। ठीक है, बना लो। ठीक है बेटा, मुझे नमाज के बाद हाजी से भी मिलना है, मुझे देर हो रही है। ठीक है बाबा, आप नमाज के लिए वजू कर लें, मैं चाय बना कर आती हूँ। हाँ ठीक है। मेहरू बेटा तुम पानी लेके आओ वजू के लिए। मैंने अच्छा, मैं इधर ही बैठ के वजू कर लूं। आया। फैजान साहब, अगर आप कुछ पैसे कर देते तो आपकी बड़ी मेहरबानी हो जाती। भाई क्या बेएतबारी है, एक जगह से पेमेंट आनी है, हमें मिलेगी, तुम्हें दे देंगे, थोड़े तो पैसे तुम्हारे। साहब ये आपके लिए रकम थोड़ी होगी, मेरे लिए बहुत ज्यादा है। ओ यार भाई, ये नौबत नहीं आने देंगे कि तुम्हारा क्लब बिक जाए। सर प्लीज, हालात तो आपके सामने है, आपको पता है। ओए, बस कर और टेंशन मत ले, अगला पिछला सारा हिसाब क्लियर कर दूंगा। ये ले पकड़, गिल्ले पत्ते भी पूरे हैं, चलो। खुश रहो मेरी बेटी। बाबा चाय। थैंक यू बेटा। अब बाबा ये वाला कप। एक ही बात है बेटा, ये भी चाय ये भी चाय। एक बात नहीं है, आप ये वाला कप ले लें। अच्छा, ये क्या बेहूदगी है बेटा, पागल तो नहीं हो गई तुम? चाय गिराती। मेरू को लगता है कि मैं आपको जहर दे दूंगी, मैं ऐसा कर सकती हूँ भला? पता नहीं क्या चल रहा है आप लोगों में, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अहमद, ये
कारोबार का क्या हुआ? कुछ पता नहीं भाभी, भाई दिलचस्पी ही नहीं ले रहे। एक तो वो मनहूस जब से गई है, फैजान भाई का तो मूड ही खराब रहता है। भाभी ऐसा करते हैं कि जाके मेहरू को ले आते, भाई को सरप्राइज देते हैं। भाई आ गए। क्या बातें हो रही हैं? भाई हम सोच रहे थे कि जाके मेहरू भाभी को ले आएं। क्यों भाई, बड़ी याद आ रही है उसकी? खैरियत तो है? नहीं नहीं भाई, मैं तो आपकी वजह से कह रहा था, आपका दिल उदास है तो बस इसीलिए। भाभी ऐश कर रही होंगी मायके में, फैजान भाई क्यों उदास होंगे? और मुझे तो लगता है कि भाभी नहीं आने वाली, हमें खुद ही जाकर लेकर आना पड़ेगा। जब उसे कोई परेशानी नहीं है तो तुम लोग क्यों परेशान हो रहे हो? अरे फैजान भाई, ये कच्ची उम्र की औरतें ना शौहर की दीवानी होती हैं, और उस पर अगर पता चल जाए कि माँ बनने वाली हैं तो दहलीज से कदम बाहर नहीं निकालती। ऐसा मैं नहीं कह रही, दुनिया कहती है। और मैंने भी दुनिया देखी है, और मेहरू भाभी से तो ज्यादा ही देखी है। भाई ने कहने का मतलब यह है कि जब से भाभी गई हैं, ना उन्होंने कोई खबर दी है अपनी, ना हमारी ली है। कहीं कोई मसला ना हो। क्या कहना चाहता है? भाई आपके गुस्से से डर लगता है, वरना आप समझदार हैं। कहीं उन्होंने आपके बच्चे को तो। क्या बकवास कर रहा है? वो ऐसा हरगिज नहीं करेगी, उसमें इतनी जरूरत नहीं है। वो अच्छी तरह जानती है कि अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ ना तो बचेगी वो भी नहीं। फजूल बातें करते रहते हैं बैठ के। असली मसला वो मेहरू नहीं, वो बच्चा है, और उसे तो मैं इस दुनिया में आने नहीं दूंगी। भाभी, ये ना आप अच्छा नहीं कर रही हैं। भाई को आने दे, मैं उनको सब बता दूंगी। इसका मतलब है जो तू अपने बाप से मोहब्बत जताती है वो झूठ है? मैं बाबा को बता दूं? खामोशी से रहो, वरना ससुराल का टिकट कटाओ और चलती फिरती नजर आओ। मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी। बाबा को आने दे और भाई को भी आने दे, मैं उनको बताऊंगी कि यहाँ आपसे कोई मिलने आता है और अब हम सबको जान से मारना चाहती हैं। तू ऐसे नहीं मानेगी ना, तू मेरी शिकायत लगाएगी। मुझे कोई परवाह नहीं है, मैंने सोच लिया है कि मैं आपसे नहीं। शौक से बता अपने बाबा को, मगर याद रखना जिस दिन तूने मुंह खोला ना वो तेरा और तेरे बाप का आखिरी दिन होगा। जा जा शौक से बता अपने बाप को, उसके बाद उसकी लाश पे मातम करना। और कल तेरा भाई आ रहा है ना, उसे भी बता देना। और फिर जब सब लोग पूछें कि दोनों कैसे कत्ल हुए तो बताना कि जुनैरा ने कत्ल किया है। ससुर बहू पे गंदी नजर रखता था, बेटे से बर्दाश्त ही नहीं हुआ, उसने बाप को मारा और बाद में फांसी लगा दी। जब तक तेरी जुबान बंद रहेगी ना, तेरे बाप और तेरे भाई की सांसें चलती रहेंगी। भाभी, ये न्याज के चावल हैं। वो अब्बू ने आज 11वीं की न्याज दी थी ना फैक्ट्री में। मैं बर्तन खाली करके देखती हूँ। मेहरू कहाँ है? चली गई। कहाँ? उम्मीद से थी मैडम, इसलिए मैके वाले ले गए उसे। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। ऐसे ही पूछने में और टोह लेने में फर्क होता है बीबी। ऐसे ही पूछ रही थी। चलती हूँ। बहुत शुक्रिया।
क्या बात है मेहरू, तुम इतना क्यों डरी हुई हो? उस दिन भी तुम इतनी डरी सहमी हुई थी और बाबा बता रहे थे तुम अजीब अजीब हरकतें करती हो। अच्छा बताओ, किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं यहाँ पे मुझे बस डर लग रहा है कि बाबा को कुछ हो ना जाए। पगली, इतनी मोहब्बत भी सेहत के लिए ठीक नहीं होती। हमारे बाबा बहुत सख्त जान है। लेकिन आप ये तो हम जानते हैं ना, हमारे दुश्मन तो नहीं, और वो तो पीछे से हमला करते हैं। एक बहादुर को कैसे पता चलेगा कि उसके पीठ पीछे किसने छुरी घोंपी है? मैं सदके जाऊं, इतनी बड़ी बड़ी बातें मेरी छोटी सी गुड़िया कर रही है। वाह, बाबा को कैसे बचा सकते हैं? मैंने फातिमा खाला से बात की थी, वहां उनके घर चले जाया करो, तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा और ये जो उल्टे सीधे ख्याल आते हैं ना, ये भी नहीं आएंगे। अच्छा सुनो, मैं उनकी तरफ जा रही हूँ। गुड्डू को कुरानी कायदे शुरू करवाना है ना, उससे लेने जाना है, तो तुम भी मेरे साथ चलो। नहीं आते, आप कहीं मत जाए ना, आप हमारे पास नहीं रह सकती। नहीं मेरी जान, मैं कैसे रह सकती हूँ? तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो ना मेरू, बताओ सच सच। बस मुझे यहाँ डर लगता है। लेकिन किससे डर लगता है? अच्छा आप कुछ दिन रुक जाए ना, आप गुड्डू को भी साथ ले आए। अच्छा बाबा, मैं कुछ करती हूँ। तू समझती है तू इसे यहाँ रोक लेगी? मेरा पोल खुल जाएगा और तू बच जाएगी। तू जानती नहीं है अभी मुझे। खाला, जिनके सर पर ना बाप का साया नहीं होता ना, उनकी कहीं भी इज्जत नहीं होती। ससुराल वाले भी ना 2 टके का ही समझते हैं। और तू मेरी बहन है, परेशान होने की जरूरत नहीं है तुझे। मेरे लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। सोचा था बाप की दुआ और शफकत मिल जाएगी, जिंदगी आसान हो जाएगी। ओ पुत्र दास, हम तेरे लिए क्या कर सकते हैं? अगर आप लोग कुछ करना चाहते हैं ना, तो उम्मीदा से कहें रोज रोज वहाँ के चक्कर न लगाया करें। अभी बेचारी मेरू अपने जख्मों पर मरहम रख ही रही होती है कि आके फिर खुरचने लगती है। मैं भी कहूँ, ये रोज रोज प्यो के घर क्यों जाती है? ये दोनों बहनें मिलके ना इस गरीब की जिंदगी खराब कर रही हैं। अरे मेरी थी खाला, अब क्या बताऊं, बेटी बुरा भी करे ना तो वो बेटी है, और बहू अच्छा भी करे तो उसके हिस्से में थू थू ही आनी है, वो बुरी ही है। और ना मेरी बहन, मैं अभी चलता हूँ तेरे साथ और उसकी चोटी पकड़ कर लेकर आता हूँ। चल उठ। नहीं नहीं, आप बाबा को नहीं जानते। उन्हें पता चल गया ना कि मैं यहाँ आई हूँ तो हमारे गुस्से के मेरी जान ही ले लेंगे। मैं तो आपको बड़ा भाई और खाला समझ के अपना दुख बता रही हूँ। ओ पुत्र तू फिक्र ना कर, मैं आज इसको कहती हूँ जाके मीदा को लेकर आ। बात मीदा की नहीं है, सारे फसाद की जड़ ना वो मेरू है। मतलब पुत्र? वो हमेशा के लिए आ गई है, कहती है अब ससुराल नहीं जाऊंगी। अब आप ही बताएं, लोग तरह तरह की बातें करेंगे और मीदा उसकी ढाल बनकर बैठ गई है। कल को मीदा के दिल में भी आ सकता है, अगर वो सबको छोड़कर मैके आ गई तो। और उसकी क्या मजाल के वो सोच के भी देखे। ये तो अच्छी बात है, मगर आप मेहरू के लिए ना बाबा को समझाएं। ये आपकी बहन के ससुराल का मामला है। हाँ माँ, सच्ची है ये। मीदा वैसे ही बड़ी जबान दराज है। ओ पुत्र तू फिक्र ना कर, मैं खुद आऊंगी और इमामदीन से खुद बात करके आऊंगी। खाला, सारी जिंदगी आपको दुआएं दूंगी। आपने मेरा उजड़ता हुआ घर बचा लिया। मेरे दिल को ना सुकून मिल जाएगा आपकी बदौलत। शुक्रिया आप लोगों का। कितनी नेक बच्ची है, कितनी फिक्र है इसे अपने ससुराल की। और एक हमारी वो कमबख्त है जो हमें जूती की नोक पे रखती है। ना सास की फिक्र है और ना कार की, समझ नहीं आती। बस मेरा पुत्र सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं उस मासूम का क्या अंजाम होगा अब। पता नहीं वो वापस भी आएगी कि नहीं। पता है मैं क्या सोच रही थी, किसी तरह उसके घर वालों का पता करो कि वो लोग रहते कहाँ हैं।
ये बिल्कुल उसी तरह मुश्किल है जैसे तुम्हारी ज्योमेट्री और अलजेब्रा और मेरे ये थीसिस। कोशिश करने में क्या हर्ज है? और मैं तो परेशान ही हो गया था, कहीं बारिश भर की लड़की हमारा पोल ही ना खोल दे। तू मेरी बहादुरी की दात नहीं देता कि तेरे से मिलने के लिए कैसे कैसे अजाब झेल जाती हूँ मैं। तो तेरी इन्हीं बातों पे तो फिदा हूँ मैं। बड़ा प्यार आ रहा है। और बकवास ना कर, कान खोल के सुन मेरी बात। और मैं तो यही चाहता हूँ कि तू बोलती रहे और मैं सुनता। तू मस्खरियाँ करता रहे, मैं जा रही हूँ। अच्छा रुक ना, एक तो छोटी छोटी बातों पे तो नाराज हो जाती है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि दोनों बहनों को ना कार से चलता करूँ, और जब तक ये दोनों बहनें ना कार से नहीं चली जाती ना, तू मेरे आसपास भी ना गुजरी हो। उनको खारे साल लग जाए तो 1 साल हम नहीं मिलेंगे। और नहीं लगेगा वक्त, बस कुछ दिनों की बात है। भाई कहाँ गए तुम्हारे सून? इतने टाइम से बेटी को घर बिठाया, कुछ सोचा भी है कि नहीं? मेहरू की जान को खतरा है खाला, कोई शौक से नहीं बिठाया हुआ हम लोगों ने। और क्या हो गया है फैसल, मेहरू माँ बनने वाली है और कोई अपने बच्चे की माँ के साथ ज्यादती क्यों करेगा? सच्ची से पाजी इतनी शर्म आती है ना मुझे लोगों की बातें सुनकर। कहते हैं माम ने एक बेटी तो कार बिठाई थी, दूसरी को भी देखा देखी बिठा देगा। खाला, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? बात को गलत रुख पर डाल रही हैं खाला आप। इज्जतदार लोग हैं, इसलिए आज तक हमीदा के साथ जो कुछ भी होता है हम लोगों ने उस तक नहीं की। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि बुज़दिल हैं हम लोग। हाथ बांधे खड़े हैं, दस्तूर निभा रहे हैं। और क्या किया हमने इसके साथ? अच्छा खाने को मिलता है इसको, मन मर्जी का पहनती है, जब दिल चाहता है बिना बताए बाप के घर चली आती है मुंह उठा के। और किया क्या है हमने इसके साथ? अपना घर है, इसका बच्चा है, तकलीफ क्या है इसे वहां पे? इकबाल भाई मेरी जबान बंद है, इसको बंद ही रहने दीजिए। तो खोल लो। आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? बाबा की तबीयत खराब हो जाएगी, नजर नहीं आता आप लोगों को? हाँ तो साथ जाए पावे, जन्नू में चली जाए। खाला, मैं आपकी इजाजत से यहाँ आई थी, आपको ये बात मालूम है? शुक्रिया शमसा बहन, तुम मेरे घर के बारे में इतना अच्छा सोचती हो। मैं मेहरू को उसके घर भिजवाने का बंदोबस्त करता हूँ। हमीदा बेटा, तुम भी अपने घर जाओ। पाजी इतने भी संग दिल नहीं है, भैन को ना रुखसत करके कार आ जाए वो। पापा मुझे खुद से अलग मत करे ना, मैं आपके बगैर नहीं रह पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मुझे नहीं भेज देना। बाबा, मैं खाला के साथ जा रही हूँ। चल पुत्र, शुक्र है नुते अकल आई। भाई आज के लिए बहुत हो गया, बस अब घर चलें। नहीं भाई, जब तक मैं जीतूंगा नहीं ना यहां से उठूंगा नहीं। भाई सब जा चुके हैं, कोई नहीं है, चलें चलें भाई प्लीज। चलें भाई, आ जाए देख के। बैठ बैठ बैठ, बात करनी है तेरे से। ये क्या चल रहा है तुम दोनों के दिमाग में? मैके में चक्कर शक्कर तो नहीं चला लिया है? खुदा का खौफ करे इकबाल, बच्चे पे क्या असर पड़ेगा? वो मेरा बाप नहीं है, मैं हूं उसका बाप। क्या वजह बनी है फिर? इतना खाता पीता घर छोड़ के क्यों आई है?
मार खाती है, आंसू पीती है। सही कह रहे हैं, बहुत खाता पीता घर छोड़ के आई है वो। बहुत जबान नहीं चलती है तेरी है? जी तो चाहता है कि तेरी जबान काट के ना तेरे हाथ पे रख दूं मैं। सिगरेट छिपने की तेरा मैं थोबड़ा जला दूंगा। समझ आ गई तुझे? ये तेरी नौटंकी कब तक चलती रहेगी? रो रो के सारे कार में नौसत फैला रखी है। मुझे घर से मत निकालें। बहुत कर लिया ये आशी। लेकिन मैंने तो आपकी शिकायत किसी से भी नहीं की है। मुझे तो जब से पता चला है ना कि ये कार बाबा का है, यानी बाबा के बाद ये कार फैसल का हो जाएगा और फैसल के बाद मेरा। बस जब से ही ना ये कार खाली कराने के लिए बेकरार हूँ। मैं बाबा के बगैर कहीं नहीं जाऊंगी, फिर भले आप मुझे जान से मार दें। सुबह बाबा की लाश देखेगी ना तो तू वैसे ही मर जाएगी। आप मेरे बाबा का कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। अच्छा, तो फिर अपनी आंखों से ना अपने बुड्ढे बाप की तड़पती लाश को देखती रहना। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? बाबा मैं तो मेरू के साथ मजाक कर रही थी। जब से मेरू इस घर में आई है बहुत सहमी हुई है। मैं ये सोच रहा था कि ये अपने ससुराल की किसी दी हुई असियत की वजह से परेशान है। मैं समझता रहा कि अपने बाप से बिछड़ने का खौफ है इसे। मुझे क्या मालूम था कि इस बेचारी को यह डर है कि इसकी भाभी इसके बाप को मार ना दे। तो मुझे मारना चाहती हो हैं? मुझे? बाबा, मैंने ना भाभी को किसी आदमी के साथ देख लिया था और तब से अब तक ये मुझे धमका रही है कि अगर मैंने किसी को बता दिया तो ये हम सबको जान से मार देंगी। तुम इस कदर गिर सकती हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो अब सोच ले बुढ़े। बाबा, बाबा, क्या मुसीबत है? अब क्या पागलपन के दौरे भी पड़ने लगे तुम्हें? आपने मेरे बाबा को मार दिया ना? अब तक तो नहीं, अलबत्ता तुम्हारी इसी तरह की बेवकूफियां रही ना तो कुछ भी हो सकता है। तुम्हें चैन से जीने दे भाभी। मेरे बाबा ने तो आपका कुछ बिगाड़ा भी नहीं है। बिगाड़ा तो नहीं, मगर बिगाड़ तो सकते हैं। क्यों? मैंने आपसे वादा किया था मैं आपके बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। भाभी आप ना यकीन तो करें। तुम बिना मेरा यकीन करो कि मैं किसी का यकीन ही नहीं करती। इसीलिए बेहतर है कि तुम अपने ससुराल वापस चली जाओ, वरना कुछ भी हो सकता है। भूल जाओ जो भी देखा और सुना। अभी मेरे बाबा का घर है, मैं जितना दिल चाहे उतना यहाँ पे रह सकती हूँ। मुझे यहाँ पे रहने दे, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। और अगर तुम्हारे बाबा ही तुम्हें दूर भेजने तो क्यों करेंगे ऐसा? चलो मेहरू, देर हो रही है, स्टेशन पे चलते हैं। टैक्सी में सामान मैंने रख दिया। अब बाबा कब आएंगे? वो नहीं आएंगे, उनका इंतजार करने की जरूरत नहीं है। क्या वो अपनी मेहरू को रुखसत करने भी नहीं आएंगे? तुम तो जानती हो बाबा की आदत को, एक मर्तबा अगर किसी बात पर अड़ जाए वो तो। फिर तुम दिल छोटा मत करो, दुखी क्यों हो रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मुझे समझ में नहीं आता बाबा को मुझसे किस बात का गुस्सा है। एक तो उन्होंने इतनी जल्दी जल्दी मेरी शादी करवा दी है और अब वो मुझे घर से इस तरीके से भेजते हैं जैसे वो मुझसे सारे रिश्ते नाते तोड़ रहे हो। मेरी प्यारी गुड़िया, बाप और बेटी का रिश्ता दिल और धड़कन की तरह होता है। हम उसे चाहकर भी अलग नहीं कर सकते। भाई वो आ जाते तो अच्छा था, मैं एक आखिरी बार उनको जी भर के देख लेती, उन्हें प्यार कर लेती। सफर पर जाने से पहले ऐसी बातें नहीं किया करते, ओके?
मैं बहुत डर गई हूँ। पता नहीं मैं दोबारा उनसे कभी मिल पाऊंगी या नहीं। अच्छे वक्त की हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए। नए मेहमान को आने दो, बाबा मुझे खुद कहेंगे जा फैसल मेरी बेटी मेहरू को लेके आ। और आपा भी नहीं आई, वो भी बाबा की बातों में आ गई हैं शायद। देर हो रही है। हाँ बिल्कुल देर हो रही है, आओ चलो चलते हैं। यही बात मैं कह रहा था कि जब से हमीदा बेटी मेहरू को अपने साथ ले आई, हम दोस्त हैं इमामदीन तुम्हारे, यानी कि तुम्हारे खैर ख्वाह हैं हम। वो तो बेचारी मान जाती है, बहुत दिनों से मेरा दिल नहीं मानता। वो अपने ससुराल में बिल्कुल खुश नहीं है, वो लोग उसे बहुत तंग करते हैं। इमामदीन, तुमने भी बिना सोचे समझे उसको इतना दूर भेज दिया। बहुत अच्छा किया, वरना हर दूसरे दिन वो बाप के घर आई होती। मेरा मतलब था कि तुमने उसे बहुत लाडों में रखा हुआ था। भला कोई लड़कियों को भी इतना लाड करता है? इतनी छूट दे रखी थी तुमने उसे। अब भुगतो। हाजी साहब, वो बिन मां की बच्ची है, मैं क्या लाड करूंगा उसे। मैं तो जब उसकी शक्ल देखता हूं तो खुद दुखी हो जाता हूं। मैंने आज तक उसे कोई खुशी नहीं दी। वो तो बेचारी अब तक मेरा इंतजार कर रही होगी, और मैं आपके कहने पर उसे रुखसत करने भी नहीं गया। ये तो अच्छा किया ना, वरना मेहरू के आंसू तुम्हारा इरादा बदल देते। मैं चलता हूं, पीर साहब से मिलना है मुझे। अल्लाह। इमामदीन, तुमने मेहरू के साथ ज्यादती की है। तुम उससे मिले बिना ही आ गए। कम से कम उसके सर पे हाथ तो रखा होता। अफसोस है, उसके हाथ में कुछ रुपया धेला भी दे के आए थे कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं दिया मैंने उसे। मुझे हाजी ने कहा था कि बच्ची रुखसत हो रही है तो उसको कुछ देने की जरूरत नहीं। लो, अब हाजी तुम्हें कहेगा दरिया में छलांग मार दो, तुम दरिया में छलांग लगा दोगे। अफसोस है इमामदीन तुम। फैजान भाई की अयाशियां खत्म ही नहीं हो रही। भाभी, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा है। मेरे तो कलेजा मुंह को आ रहा है। ये सब भी बिक गया तो हम तो फकीर हो जाएंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम क्या करोगी? भाभी, लेकिन अभी भी ये घर और कारोबार, इसमें तो तीनों भाई बराबर की शरीक है ना? हाँ, तो फिर क्या? हमें किसी तरह ये दोनों चीजें अपने नाम पर करवानी है, और फिर फैजान हमारा गुलाम होगा, और हम राज करेंगे राज। सुनकर तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये सब होगा कैसे? जैसे सारा जेवर चुराया था और अहमद ने फौरन निकलवा भी लिया था, और अब तो वो फैजान की बीवी भी नहीं है जिस पर इल्जाम लगा दे हम। हाय, वैसे आज मेहरू की बहुत याद आ रही है। काश कि आज वो होती तो हमारा काम कितना आसान हो जाता। किस मनहूस का नाम ले दिया तुमने? अच्छा है कि वो चली गई, लेकिन ये सब हम करेंगे कैसे? सबसे पहले तो कागजात अपने कब्जे में करने होंगे, बाकी काम खुद ही हो जाएंगे।